नमस्कार। मैं डॉक्टर पूनम जायसवाल, एसोसिएट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, जेडीबी गवर्नमेंट गर्ल्स कॉलेज कोटा। आज का टॉपिक है हाइड्रोसियर। हाइड्रोसियर को हिंदी में जल अनुक्रमण भी कहते हैं। ये इकोलॉजिकल सक्सेशन की सीरीज का दूसरा लेक्चर है। हाइड्रोसियर का मतलब होता है कि पानी में इकोलॉजिकल सक्सेशन की क्रिया किस तरह से होती है। सबसे पहले इसका छोटा सा परिचय। हाइड्रोसियर क्या होता है? इट इज अ सक्सेशन ऑकरिंग इन अ एक्वेटिक एनवायरनमेंट। जलीय वातावरण में जो सक्सेशन की प्रक्रिया होती है उसी को हाइड्रोसियर कहते हैं। आपको मालूम है सभी जो वैकेटिक इन्वायरमेंट होते हैं उसमें ज़्यादातर हाइड्रोफाइट्स होते हैं, एक्वेटिक कम्युनिटीज होती हैं। लेकिन हाइड्रोसियर की प्रक्रिया में आवश्यक नहीं है कि सारी एक्वेटिक कम्युनिटीज हैं वो सीधे लैंड कम्युनिटीज की तरफ ही डेवलप हो जाएं। कभी कभी हाइड्रोसियर की जो प्रक्रिया होती है वो बीच में इंटरप्ट हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। इस वजह से सक्सेशन का जो क्लाइमेक्स स्टेज है वो नहीं पहुंच पाता। सक्सेशन को हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट में सिर्फ जो छोटे पॉन्ड होते हैं या फिर आर्टिफिशियल पॉन्ड्स होते हैं वहीं पे हम इसको पहचान सकते हैं, क्योंकि नेचुरल कंडीशन में ये प्रक्रिया बहुत जटिल है, बहुत लंबी है। इस वजह से वहां पर उसको फॉलो अप करना थोड़ा मुश्किल होता है। ये होती कैसे है? जो वेव एक्शन होती है, हवाएं जब चलती हैं तो सॉइल इरोजन होता है और जो किनारे की तरफ से जो वाटर बॉडी है, एक्वेटिक पॉन्ड है, उसको फिल करने लगती है, धीरे धीरे भरती है। और पानी जो है धीरे धीरे उसकी वजह से वो कम होता जाता है, क्योंकि जो सैंड और सॉयल के जो पार्टिकल्स हैं वो हवा के साथ उड़ के आते हैं। और कुछ समय तक ये प्रक्रिया चलने की वजह से धीरे धीरे पानी का जो है लेवल वो कम होता जाता है और नीचे जो बॉटम लेवल है मिट्टी का वो ऊपर आता जाता है। जो एक्वेटिक पॉन्ड होते हैं, जो पॉन्ड्स होते हैं, उसमें ज़्यादातर जो वर्जिन पॉन्ड है जिसमें अभी सक्सेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है, वहाँ पर फाइटोप्लैंक्टन और जू प्लैंक्टन्स हैं वो अबंडेंट मात्रा में पाए जाते हैं। और धीरे धीरे सक्सेशन की प्रक्रिया के बाद जो क्लाइमेक्स कम्युनिटी होती है वो दैट लीड्स टू फॉरेस्ट। मतलब सक्सेशन की क्रिया के बाद वो एक फॉरेस्ट वहां पर हमें दिखाई देता है। जो हाइड्रोसियर की प्रक्रिया है वो 7 स्टेजेस में पूरी होती है। वो कैसे होती है उसको आप आगे देखेंगे। सबसे पहला स्टेज है फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। जैसे मैंने पहले बताया कि जो वर्जिन पॉन्ड होता है, जो नया एक फ्रेश पॉन्ड होता है, उसमें ज़्यादातर फाइटोप्लैंक्टन्स एंड जू प्लैंक्टन्स प्रेजेंट होते हैं। वो वहाँ का कम्युनिटी बनाते हैं। तो जो सिंपलेस्ट फॉर्म है बैक्टीरिया, एल्गी, कुछ एक्वेटिक प्लांट जिसको हम फाइटोप्लैंक्टन कहते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स जिनको जू प्लैंक्टन्स कहते हैं, वो पानी में फ्लोट करते रहते हैं। और ये जो है ये डेड होने के बाद ये डीके होते हैं और इस तरह से जो पानी में ये लार्ज अमाउंट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और न्यूट्रिएंट्स ऐड करते जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ता जाता है और इनकी जो बॉडी है वो धीरे धीरे नष्ट होकर जो बॉटम है पॉन्ड का, तालाब का जो पॉन्ड होता है, वहां सेटल होती जाती है। आप इसको यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं। ये एक फ्रेश पॉन्ड है, इसमें फाइटोप्लैंक्टन्स प्रेजेंट होंगे बहुत सारे और जू प्लैंक्टन्स भी प्रेजेंट होंगे। ये दूसरी प्रक्रिया में है। फर्स्ट स्टेज हमारा यही है, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज। जो फाइटोप्लैंक्टन जू प्लैंक्टन्स यहाँ डेड होते जाते हैं वो नीचे की तरफ देखिए, हाँ, यहाँ पर डिपॉजिट होते जाते हैं और बॉटम धीरे धीरे फिल होता जाता है। और यहाँ पे सरफेस पे आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्लोट करते हुए प्लैंक्टन्स। ये चित्र है जू प्लैंक्टन का और ये चित्र है फाइटोप्लैंक्टन्स का। इसमें ज़्यादा यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर फ्लोटिंग एल्गीज होती हैं। जो दूसरी स्टेज है वो है सबमर्ज्ड स्टेज। सबमर्ज्ड स्टेज मतलब होता है पानी में डूबे हुए प्लांट्स यहाँ पर उपस्थित होंगे। फाइटोप्लैंक्टन ये दूसरा स्टेज है। ये फाइटोप्लैंक्टन जो पहला स्टेज था उसके बाद की स्टेज है। उसमें क्या होता है, जो फाइटोप्लैंक्टन के डेड बॉडीज थे वो एक लूज लेयर बनाती है मड का। और इस मड में जो सॉइल इरोजन के साथ, हवा के साथ जो सॉइल कहीं से दूसरी जगह से उड़ के आई थी वो, और जो डेड बॉडीज हैं इनके, वो सभी नीचे की तरफ डिपॉजिट होते जाते हैं। और इस डिपोजिशन में जो बॉटम में रूटेड सबमर्ज्ड हाइड्रोफाइट्स ग्रो करने लगते हैं। रूटेड सबमर्ज्ड मतलब ये पानी में डूबे हुए तो होंगे लेकिन रूटेड होंगे। इनकी जड़ें इसी एक जो नीचे बॉटम है जहाँ पर मड प्रेजेंट है वहां पर लगी हुई होंगी, ये फ्री नहीं होंगे। तो जो सबमर्ज्ड एक्वेटिक वेजिटेशन है वो वहां पर डेवलप कर जाती है और यहाँ पर वो ऐसी जगह पे होती है जहाँ पर पानी का जो डेप्थ है लगभग 10 फीट या उससे थोड़ा ज्यादा होता है। इसके जो मुख्य पाइनियर प्लांट्स कहते हैं इनको, जो वहां पर रूटेड हो जाते हैं, वो है इलोडिया। अभी दिस इज इलोडिया, आप चित्र में देख सकते हैं, दिस इज इलोडिया। मैंने अंडरलाइन उन्हीं प्लांट्स को किया है जिनके हमने यहाँ पर चित्र लगाए हैं। दिस इज यूट्रिकुलेरिया। थर्ड डायग्राम इज यूट्रिकुलेरिया।
ये है यूट्रिकुलेरिया, दिस इज कारा, एंड दिस इज पोटेमोजिटॉन। ये इसको अंडरलाइन यहाँ नहीं किया हुआ है, आप यहाँ पे इसको कर लेना अंडरलाइन। अब विशेषता क्या होती है, ये जो प्लांट्स होते हैं यहाँ पर उगते हैं, ये टैंगल्ड मास, क्योंकि बहुत घने उगते हैं इसलिए एक तरह से उलझे हुए से आपस में उलझे हुए रहते हैं, इस तरह से बहुत हेवी मास बनाते हैं वहां पर। और जब ये प्लांट्स भी डाई हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं, तो उनके रिमेन्स होते हैं वो भी नीचे की तरफ पॉन्ड की बॉटम में डिपॉजिट होते जाते हैं, इकट्ठे होते जाते हैं। उसके साथ साथ जो इरोडेड सॉइल पार्टिकल्स आ रहे हैं हवा के साथ, वो भी वहां इकट्ठे होते जाते हैं, और ये सभी बॉटम में डिपॉजिट होने की वजह से जो पॉन्ड का बॉटम है वो धीरे धीरे ऊपर की तरफ आने लगता है, ऊंचा होने लगता है। इस प्रोसेस, इस प्रक्रिया को स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, कि धीरे धीरे लेयर सॉइल की ऊपर आने लगती है, मड की लेयर जो है वो ऊपर आने लगती है, और इसकी वजह से वाटर बिकम मोर एंड मोर शैलो, पानी जो है बहुत छिछला हो जाता है, ऊंचाई उसकी कम हो जाती है, और जो हैबिटेट्स हैं वो सबमर्ज वेजिटेशन के लायक नहीं रह जाती, दूसरे प्लांट्स वहां पर उगने लगते हैं। वो कौन से प्लांट्स हैं, दिस इज थर्ड स्टेज में जो प्लांट्स दिखाए जाते हैं वो है फ्लोटिंग स्टेज, जिसमें जो प्लांट्स उगेंगे वो फ्लोट करते रहते हैं। जबकि सबमर्ज में आपने देखा था कि जो प्लांट्स यहाँ पे उगते हैं, आप चित्र में देखिए, जो प्लांट्स उगते हैं वो इसमें डूबे हुए रहते हैं, पानी के सरफेस तक नहीं आ पाते। जबकि फ्लोटिंग स्टेज में जो प्लांट है वो सरफेस तक आ जाते हैं, सरफेस पे फ्लोट करते रहते हैं, जबकि जड़ें इनकी मड में लगी हुई हैं अभी भी। यहाँ पर इरोजन और डेड पार्टिकल्स, डेड मैटर के डिपोजिशन की वजह से जो डेप्थ है पानी का लेवल वो 4 से 8 फीट तक ही रह जाता है। सबमर्ज वेजिटेशन है वो धीरे धीरे खत्म होने लगती है, और उसके बदले फ्लोटिंग प्लांट्स वो है वो धीरे धीरे अपीयर होने लगते हैं। शुरुआत के कुछ समय में जो दोनों तरह के प्लांट्स है, सबमर्ज्ड एंड फ्लोटिंग, दोनों वहां पे इंटरमिंगल्ड रहते हैं, लेकिन बाद में सबमर्ज्ड प्लांट्स आर रिप्लेस्ड कंप्लीटली, पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं, और उसके बदले सिर्फ जो टॉलरेंट स्पीशीज है इस तरह के क्लाइमेट की वो वहां पे रह जाती है। वो प्लांट्स कौन कौन से हैं, ये हैं प्लांट्स, उसके मैं भी नाम बताऊंगी, पहले इसको उसका परिचय ले लें। जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उनकी पत्तियां चौड़ी होती हैं, वो ही पत्तियां जो हैं चौड़ी होती हैं, वो सरफेस पे फ्लोट करती रहती हैं, और उसकी वजह से जो लाइट का पेनिट्रेशन है नीचे की लेयर्स पे, पानी के नीचे की तरफ सरफेस तक, वो नहीं हो पाता, और यही वजह है कि जो सबमर्ज प्लांट्स है वो धीरे धीरे नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको सनलाइट नहीं मिलता। ड्यू टू कंटिन्यूअस इंटरेक्शन बिटवीन कम्युनिटीज एंड एक्वेटिक एनवायरनमेंट, जो प्लांट कम्युनिटी वहां पे ग्रो कर रही है और जो एक्वेटिक एनवायरनमेंट वहां पे प्रेजेंट हो रहा है, उसकी वजह से जो वो हैबिटेट है जो वहां का, वो पूरी तरह से बदल जाता है, केमिकली भी और फिजिकली भी। और ये प्रक्रिया जो है वाटर में पानी, एयरबॉर्न सॉइल और डेड मैटर के रिमेन्स के डिपोजिशन की, ये प्रक्रिया कंटिन्यूअस है, ये लगातार चलती रहती है। जो भी प्लांट वहां पर उगेंगे वो डेड होंगे, वो डिपॉजिट होते जाएंगे, और इस तरह से जो सबस्ट्रेटम है वो कंटिन्यूअस राइज होता जाता है, वर्टिकल डायरेक्शन में ऊंचा होता जाता है। जो वहां पर प्लांट्स पाए जाते हैं फ्लोटिंग में वो है नीलम्बियम, ये सबसे पहला है, जिसको हम हिंदी में कमल कहते हैं। सेकंड इज ट्रापा, जिसको सिंघाड़ा कहते हैं। वाटरनट, दिस इज वाटरनट। थर्ड इज पिस्टिया, पिस्टिया ये रहा, एंड फोर्थ इज निम्फिया, जिसको कुमुदनी भी कहते हैं। जो फोर्थ स्टेज है दैट इज रीड स्वाम्प स्टेज, ये एक तरह से दलदली एटमॉस्फेयर हो जाता है, एनवायरनमेंट हो जाता है वहां पे, उसकी वजह से ये रीड स्वाम्प स्टेज में प्लांट आ जाते हैं। और ये कब होता है, व्हेन द पॉन्ड्स एंड लेक्स बिकम टू शैलो, गहराई बहुत कम रह जाती है, सिर्फ 1 से 3 फीट तक रह जाती है गहराई। हैबिटेट इस तरह से चेंज हो जाता है कि वो फ्लोटिंग प्लांट के योग्य भी नहीं रह जाता, क्योंकि सरफेस बहुत ही नजदीक है, प्लांट्स फ्लोट नहीं कर पाते। तो ऐसी कंडीशंस में जो फ्लोटिंग प्लांट्स हैं वो धीरे धीरे डिसअपियर हो जाते हैं, और उसकी जगह कुछ एम्फीबियस टाइप के प्लांट्स ग्रो करने लगते हैं, जो कि एक्वेटिक एज वेल एज जो एरियल या लैंड फॉर्म में भी, लैंड इन्वायरमेंट में भी रह सकते हैं। उसमें जो मुख्य प्लांट्स हैं वो है बोथियोक्लोआ, दिस इज फर्स्ट प्लांट बोथियोक्लोआ। दिस इज सेकंड टाइफा, टाइफा आपने एक्सपेरिमेंट में देखे होंगे लैबोरेटरीज में। एंड दिस इज थर्ड फ्रैगमाइटिस, दिस इज रीड। जो प्रक्रिया है वो इस तरह से दिखाई देती है, ये आप देखिए, पानी का सरफेस यहां तक था,
लेकिन धीरे धीरे डिपोजिशन की वजह से ये मड यहाँ तक इकट्ठा हो गया है और पानी का जो लेवल है वो सिर्फ इतना रह जाता है। तो यहाँ पर रीड स्वाम्प स्टेज में एक दलदली टाइप का एनवायरनमेंट रह जाता है, जिसमें कि प्लांट तो रूटेड होते हैं लेकिन वो बाहर आते हैं। ज़्यादातर ग्रास फैमिली के टाइप के पौधे वहाँ पर पाए जाते हैं। जो उसके फोलिएज लीफ होती है, पत्तियां जो होती हैं ऐसे प्लांट्स की, वो एक्सपोज होती हैं और सरफेस, पानी के सरफेस से बाहर आती रहती हैं। और एक तरह से जो सबमर्ज्ड और फ्लोटिंग प्लांट्स वहाँ पे प्रेजेंट है उसको ये कवर कर लेती हैं, और जिसकी वजह से लाइट जो है वो कट ऑफ हो जाती है। लाइट नीचे के प्लांट्स को नहीं मिल पाती और वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ऐसी कंडीशंस में फ्लोटिंग और सबमर्ज्ड प्लांट्स कैन नॉट सर्वाइव। साथ साथ जो प्रक्रिया है डिपोजिशन की, जो बॉटम में सॉइल और प्लांट डेब्रिस का जो डिपोजिशन हो रहा है, वो धीरे धीरे उसकी वजह से जो सरफेस है बॉटम का वो ऊंचा होता जाता है और बॉटम जो है वो बिल्कुल सरफेस के पास तक आ जाता है, वेरी क्लोज टू द वाटर सरफेस। और जो दूसरे सेकेंडरी स्पीशीज हैं वो जैसे कि पॉलीगोनम एंड सेजिटेरिया, वो यहाँ पर अपीयर होने लगती हैं। दिस इज पॉलीगोनम एंड दिस इज सेजिटेरिया। ये यहाँ पर धीरे धीरे दिखाई देने लगती है। पांचवी स्टेज है सेज मार्श या फिर मीडो स्टेज, जिसको भी कहते हैं। जो फिलिंग है सरफेस मड की और प्लांट डेब्रिस की, वो धीरे धीरे इतना भर जाती है कि जो पानी का लेवल है वो लगभग नहीं सा दिखाई देने लगता है और इस तरह से एक मार्शी सॉइल, दलदली सॉइल बन जाती है वहाँ पे, विच में बी टू ड्राई फॉर द प्री एग्जिस्टिंग प्लांट। जो पहले से वहाँ उपस्थित थे एक्वेटिक प्लांट्स, उनके लिए बहुत ही ड्राई हो जाता है, इसलिए वो वहाँ सर्वाइव नहीं कर सकते। इस तरह से एक नया न्यू हैबिटेट बन जाता है, जो कि पूरी तरह से ड्राई भी नहीं है और पूरी तरह से एक्वेटिक भी नहीं है, और प्री एग्जिस्टिंग कम्युनिटी वहाँ पर पहले थी वो वहाँ पर नहीं रह जाती है। तो इस ऐसे इन्वायरमेंट में जो कुछ इंपॉर्टेंट प्लांट्स ऐसे उगने लगते हैं जो कि वो मार्शी हैबिटेट को सूट करते हैं, और वो होते हैं मेंबर्स ऑफ फैमिली साइपरेसी और ग्रामिनी। उसके एग्जांपल है जैसे कि कैरेक्स, दिस इज कैरेक्स, ये है कैरेक्स, इसको कॉमन सेज कहते हैं। फिर जंकस, दिस इज जंकस, आप चित्र में पहचान लीजिए, दिस इज जंकस। दिस नेक्स्ट इज थेमेडा, ये है थेमेडा, एंड दिस इज सिम्बोपोगॉन। ये स्पीशीज ग्रास टाइप की स्पीशीज, ग्रास एंड साइपरेसी फैमिली के जो कैरेक्टर्स होते हैं वो देखने में लगभग घास जैसे दिखते हैं, घास जैसी। तो लंबी लंबी घास की तरह की जो वेजिटेशन है वो वहाँ पर दिखाई देने लगती है। आप यहाँ पर चित्र में देख सकते हैं, पानी यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ पर पानी नहीं दिखाई दे रहा, और एक दलदली सी जो मिट्टी है उसमें लंबे लंबे घास की तरह की स्पीशीज दिखाई देने लगती है। और ये प्लांट जो है वो वहाँ पर बहुत ही लग्जरियंटली ग्रो करते हैं, बहुत ही घने तरीके से ग्रो करते हैं, और ये जो है पानी को बहुत ऐसे एब्जॉर्ब करते हैं और ट्रांसपिरेशन रेट बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से जो पानी है नीचे की तरफ, जो पॉन्ड में पानी था, वो धीरे धीरे ड्राई हो जाता है, खत्म हो जाता है, और प्लांट डेब्रिस इकट्ठा होता जाता है एंड वाटर बॉर्न जो सॉइल पार्टिकल्स थे वो वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं। अंत में क्या होता है, पानी पूरी तरह से जो वहाँ पर था, वो जो इस प्लांट के साइपरेसी और ग्रामिनी प्लांट्स फैमिली के जो प्लांट्स थे वो एब्जॉर्ब करती हैं, तेजी से ट्रांसपायर करती हैं। इस वजह से वहाँ का जो क्लाइमेट है वो पूरी तरह से ड्राई हैबिटेट हो जाता है, जो आवास है वहाँ का बिल्कुल ड्राई हो जाता है, और वहाँ पर जो नॉर्मल हाइड्रोफाइट्स जो अभी तक उपस्थित थे वहाँ पर वो वहाँ नहीं रह जाते, वो पूरी तरह से समाप्त हो जाते हैं। और धीरे धीरे जो मीजोफाइट्स होते हैं वो वहाँ पर अपीयर होने लगते हैं, और and after some time the sedge vegetation is totally replaced by them। और जो ये sedge and reed के जो vegetation थी वो वहाँ पर धीरे धीरे खत्म हो जाती है, और मेसोफाइट जो होते हैं वो ब्रॉड लीव्स जो मेसोफिटिक प्लांट्स होते हैं वो वहाँ पर उगने लगते हैं। नेक्स्ट स्टेज इज वुडलैंड स्टेज, जहाँ पर बड़े बड़े मीडियम साइज्ड ट्रीज और श्रब्स यहाँ उगने लगते हैं, और ये यहाँ का ओपन वेजिटेशन बनाते हैं, वुडलैंड टाइप का। ये जो प्लांट्स होते हैं ये बहुत शेडी होते हैं, बहुत घने होते हैं ऊपर की तरफ से, और चूंकि पत्ती इनकी चौड़ी होती है, मेसोफिटिक होते हैं, इसलिए ये एब्जॉर्ब करते हैं पानी को बहुत ज़्यादा और ट्रांसपायर भी करते हैं लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। इस तरह से जो हैबिटेट है वो वहाँ का और ड्राई होता जाता है।
और यहाँ पर शेड लविंग जो हर्ब्स होते हैं नीचे की तरफ, ये तो जो श्रब्स एंड ट्रीज हैं वो ऊपर का वेजिटेशन बनाते हैं। फ्लोर पे जो शेड लविंग हर्ब्स होते हैं, फ्लोर मीन्स धरातल पे, जमीन पर, जमीन की जो वेजिटेशन होती है, वो जो शेड लविंग हर्ब्स होते हैं वो कुछ समय तक वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं, ग्रो करते हैं। जो प्रोमिनेंट है जो वुडलैंड कम्युनिटीज की, वो है ब्यूटिया। पहले आप चित्र को देख सकते हैं, ये यहाँ पर पानी बिल्कुल नहीं है, दीज आर ट्रीज, उसके बीच बीच में श्रब्स प्रेजेंट है यहाँ पर, और इस तरह से ये पूरा ही जो है मड या फिर सॉइल से भर गया है, जो पानी वहां पर पहले एग्जिस्टेड था। ये है ब्यूटिया, दिस इज एकेसिया, दिस इज केसिया एंड दिस इज सिफेलेंथस। तो इस तरह के जो एकेसिया एंड केसिया, खासतौर से एकेसिया, दिस इज जीरोफिटिक प्लांट, और बाकी जो है ब्यूटिया, केसिया एंड सिफेलेंथस, दीज आर मेसोफिटिक प्लांट्स। लास्ट में सक्सेशन की जो लास्ट स्टेज होती है वो हमेशा क्लाइमैक्स वेजिटेशन कही जाती है उसको। और क्लाइमैक्स मतलब होता है कि यहाँ पर सक्सेशन की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, अब जो वहाँ वेजिटेशन है दीज आर सेल्फ सस्टेनिंग, वो आत्मनिर्भर है और अपने आप को सस्टेन कर सकती है वहाँ पर, इस तरह की वेजिटेशन वहाँ पर हो जाती है। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबे समय के बाद होती है। एंड हाइड्रोसियर may lead to the development of क्लाइमैक्स वेजिटेशन। इस वेजिटेशन में क्या होता है, विशेषता ये है कि जो लेवल ऑफ सॉइल है वो काफ़ी ऊंची हो चुकी होती है और वाटर लेवल लगभग समाप्त हो चुका होता है। और ये समाप्त होता कैसे है, बाय द एक्यूमुलेशन ऑफ ह्यूमस एंड सॉइल पार्टिकल्स। ह्यूमस और सॉइल पार्टिकल्स इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से पानी समाप्त हो चुका होता है। जो हैबिटेट है वो पूरी तरह से ड्राई हो चुका होता है एंड सर्टेनली वेल इरिटेड, इरिटेड होता ही है। इन सच हैबिटेट वेल अडॉप्टेड, सेल्फ मेंटेनिंग, सेल्फ रिप्रोड्यूसिंग और स्टेबल एंड यूनिफॉर्म प्लांट कम्युनिटी कंसिस्ट करने लगती है, वहाँ पर बनने लगती है, जिसमें ज़्यादातर वुडी ट्रीज होते हैं और ये एक तरह से मेसोफिटिक फॉरेस्ट बनाते हैं। ये इस चित्र में आपको एक सम अप, टोटल जो इतना आपने अभी तक पढ़े 7 प्रक्रिया, 7वें स्टेज का सम अप है। आप यहाँ पर चित्रों से एक एक को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दिस इज फर्स्ट स्टेज, फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दिस इज फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, दिस इज सेकंड स्टेज, सबमर्ज स्टेज, जिसमें कि पानी के अंदर ही वेजिटेशन है, सरफेस तक नहीं आती। दिस इज थर्ड स्टेज, दिस इज थर्ड स्टेज जो फ्लोटिंग स्टेज है। यहाँ पर जो प्लांट्स हैं वो रूटेड तो हैं, लेकिन इनकी पत्तियां जो हैं वो बाहर, सरफेस के बाहर फ्लोट करती हैं। दिस इज फोर्थ स्टेज, रीड स्वाम्प स्टेज, जहां पर स्वाम्प वेजिटेशन दिखाई देती है, टाइफा वगैरह आपने देखा था अभी। लास्ट में मार्श वीडियो स्टेज, फिफ्थ स्टेज, जहां पर ग्रामिनी और साइपेरेसी प्लांट्स फैमिली के पौधे दिखाई दिए थे, बोथरिया, क्लोआ, इलोडिया, ये सब दिखाई दे रहे थे। सिक्स्थ स्टेज इज स्क्रब एंड वुडलैंड स्टेज, जिसमें कि श्रब्स एंड मीडियम हाइट ट्रीज दिखाई दे रहे थे। एंड दिस इज लास्ट क्लाइमैक्स स्टेज, जिसमें कि लार्ज साइज ट्री उपस्थित थे। ठीक है, तो ये एक सामान्य प्रक्रिया दिखाई गई है एरो के फॉर्म में, और नीचे डायग्रामेटिक, पिक्टोरियल फॉर्म में नीचे और ऊपर डायग्रामेटिक फॉर्म में है। धन्यवाद, आशा करती हूँ आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। हम इकोलॉजिकल सक्सेशन के थर्ड पार्ट में आगे लिथोसियर, जिसको शैल अनुक्रमण भी कहते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।